जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के कमाल की जो टॉपिक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं। तो ये क्या है, आपकी किस टॉपिक के बारे में साथियों बात करेंगे। यह शंकु है। शंकु किसे कहते हैं? शंकु का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का आयतन क्या होता है, इसके बारे में साथियों बात करेंगे। इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में पूरा डिफाइन मैं आपको साथ करूंगा। इससे जो प्रश्न बनते हैं उस सभी प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त आपके साथ मैं पूरा बात करूंगा इस वीडियोस में। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो क्या होता है शंकु? शंकु किस तरह का दिखता है, कैसा होता है मेरे दोस्त? तो जो शंकु है, जो बर्फ आप खरीदते हैं, कोन यानी आइसक्रीम वाले जो कोन खरीदते हो, इस तरह का नुकीला सा रहता है ना, इस तरह का जो फिगर में आपको दिया जाता है और ऊपर से इस तरह का मलाई उसमें भरा रहता है, यही तो आपका क्या है। तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? कोन यानी शंकु। इसी को तो मेरे दोस्त मैं शंकु कहते हैं। यानी इसी का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसी के बारे में साथियों पूरा डिफाइन मैं करूंगा। तो पहले इसके परिभाषा को हम लोग समझ लेंगे। शंकु का परिभाषा होता क्या है? इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। कोई भी अनपढ़ आदमी भी जो बर्फ खरीदता है कहता है कि हमको कोन दीजिए, ये नहीं कहता कि हमको शंकु वाला दीजिए। इतना यानी कहता है कि हम अनपढ़ है, इंग्लिश आता नहीं है, तो ये इंग्लिश बोलता है कोन। कोन क्या होता है? कोन क्या है कि वैसे ठोस जिसका एक सिरा नुकीला होगा, एक सिरा नुकीला है तथा दूसरा सिरा वृत्ताकार हो। यानी किसके आकार का हो? वृत्ताकार, मतलब कि वृत्त के आकार का होगा, उसी को हम लोग वृत्ताकार कहते हैं मेरे दोस्त। परिभाषा को फिर से समझेंगे। वैसे ठोस जिसका एक सिरा नुकीला हो और दूसरा सिरा वृत्ताकार हो, उसको हम लोग शंकु कहेंगे। यानी इसमें क्या आता है कि सिरा तो नुकीला होगा और नीचे क्या बना होगा? तो नीचे एक वृत्त बना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो शंकु कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि किसी शंकु की आधार की त्रिज्या, हमेशा हम लोग आधार की त्रिज्या कहते हैं या शंकु की त्रिज्या इसको कहते हैं। तो आधार की त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं और इसकी जो ऊंचाई है इसको h से, यानी ये इसका एक्चुअल ऊंचाई है, इसका निश्चित ऊंचाई है, यह इसका निश्चित ऊंचाई नहीं है, इसको एक तिरछी ऊंचाई कहा जाता है, जिसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो l से निरूपित करते हैं। और इस तीनों में संबंध क्या होता है, उस संबंध के बारे में साथियों बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा शंकु को समझ लेते हैं। कह रहा है परिभाषा कि एक सिरा तो नुकीला होगा, फिर कह रहा है कि दूसरा सिरा जो है वृत्त के आकार का होगा। यानी वृत्त के आकार कहने का मतलब कि यह है क्या? तो यह एक क्या है? तो एक वृत्त ही है। वृत्त का आकार कहने का मतलब क्यों आपका वृत्त रहेगा। तो इसमें हमको वृत्त का भी क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ पूरा को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग संबंध इसमें देख लेते हैं। अगर जो हमारे पास इस तीनों में संबंध है, अगर जो यहाँ पे देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे इस तरह का यह बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज ये वाला, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये ABC एक समकोण त्रिभुज अगर जब लेते हैं तो ये तो R है और यह H है और यह L है। यानी ये दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला एंगल लिया हुआ है, ये आधार, यह लंब और यह कर्ण। अगर जो हमें H निकालना होगा और R और यानी L निकालना होगा, H और R दिया रहेगा, तो आप जानते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरीका से इसके संबंध को हम लोग लिखते चलेंगे मेरे दोस्त, समझेंगे आप। अगर जो सबसे बड़ी इसमें L है तो L का निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट किसका स्क्वायर? H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर से हमें H निकालना हो तो किसका स्क्वायर में से? L के स्क्वायर वाला में से बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। अगर जो R निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। यही तीनों में क्या है मेरे दोस्त? तो संबंध है। अब इसमें होता क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण कहते हैं मेरे दोस्त, उसके बारे में इसको समझेंगे हम लोग। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R और L होता है। पाई R और L इस तरह का जो बना हुआ है ना, इस तरह का, इसका हाफ इसका लेते हैं पाई R और ऊंचाई किस ऊंचाई के साथ है? तो L तिर्यक ऊंचाई के साथ है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L है। नीचे वाले को इसमें हम लोग क्या कंक्लूड नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं है। लेकिन जब आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात आता है तो क्या होगा मेरे दोस्त? यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है?
जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें किसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, उसको लिखेगा। ये जो वृत्त वाला पढ़े हैं कि यह वृत्ताकार है, वृत्ताकार कहने का मतलब मेरे दोस्त यह किस आकार का है, तो वृत्त का आकार का है। इसी के क्षेत्रफल को हम लोग इसमें ऐड करते हैं, पाई आर का स्क्वायर है। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई और आर को कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर होता है। यह आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला को पढ़िएगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ये चीज आप लोग पढ़िएगा, इस तरह का आप लोग नहीं समझेंगे। इसके बाद इसका आयतन आता है कि शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन किसे कहते हैं, तो जो आपने बेलन का आयतन पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 भाग 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच कर देंगे, किसका आयतन चलाएगा, तो वह शंकु का चलाएगा। इसका 3 फॉर्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सभी तरह के इससे संबंधित जितने प्रश्न सभी आपसे बहुत आसानी पूर्वक बन पाएंगे। यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आपसे पूछा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। दूसरा आता है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको दोनों तरीका से बोल सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको पाई आर इंटू एल प्लस आर कह सकते हैं। इसके बाद है शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे दोस्त। इतना तक आप लोग समझ गए। इस पर संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं, क्या है, तो किसी शंकु के आधार की त्रिज्या हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है मेरे दोस्त। अब कह रहा है इसमें क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय तथा शंकु का आयतन निकालिए। क्या क्या इसमें दिया गया है, त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है मेरे दोस्त। और कह रहा है क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और आयतन निकालिए। तो जो दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, उसके बाद जो हमें निकालना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की आधार की त्रिज्या लिखिए या शंकु की त्रिज्या। पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर। अब इसमें क्या क्या कह रहा है उसको हम लोग समझेंगे। तो शंकु का कह रहा है कि त्रिज्या दिया गया है, कितना सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब कह रहा है इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। क्या है, शंकु की त्रिज्या। तो त्रिज्या के मेरे दोस्त किससे निरूपित करते हैं, तो आर से। कितना सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। और इसका क्या है, तो ऊंचाई है मेरे दोस्त। तो ऊंचाई इसका मालूम कितना है, h बराबर कितना सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि पाई आर एल होता है, लेकिन हमारे पास एल नहीं दिया गया है। एल को हमको इसमें फाइंड करना है, एल हमें निकालना है। और यहाँ पे एक और बात समझेंगे, यहाँ पे जो त्रिज्या दिया गया है ना, कभी कभी आपको व्यास दिया रहेगा। जैसे कि हमारे पास अगर ये व्यास 14 सेंटीमीटर देता, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा के 2 होता है मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा, तो 14/2 काट के हम लोग 7 कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें आपको त्रिज्या ही दिया गया है, तो ज्यादा आपको समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन इसमें हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे निरूपित करते हैं मेरे दोस्त, तो एल से। और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एच कितना है, एच है 4 का स्क्वायर और आर है 3 का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और इसके स्क्वायर 9, जोड़ के हमारे पास कितना गया, तो 25। और 25 का वर्गमूल मेरे दोस्त कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाता है। अब इसके बाद हमें निकालना है इसमें क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का फर्स्ट में निकालेंगे हम। क्या हो गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और पाई का मान मेरे दोस्त कितना रखेंगे, तो 22/7 रखेंगे। और आर का मान हमें यहाँ पे कितना है, तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम कितना निकाले हैं, एल का मान तो 5 निकाले हैं। यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं, यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 22×5 110 और 110 में 3 से कितना, तो 330 आ जाएगा। 330/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
अगर जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास कितना है, तो 3 है, और कह रहा है कि एल प्लस आर को जोड़िए, एल का मान 5 और आर का मान कितना, तो 3, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 22/7 गुना 3 और गुना 5 3 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 22 दिया के 66 और 66 में 8 से 8 छक 48 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 8 छक 48 48 49 50 52 कितना हो जाएगा, तो 528 बटा कितना, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये चीज आपको पूरा समझ में आ गया है। इसके बाद इसका एक आयतन आता है, यानी आयतन को हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, तो 1/3 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख दिए, और आर यानी त्रिज्या कितना दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर, और एच हमें 4 दिया गया है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 1/3 पाई के मान 22/7 का 7, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 और एच का एच है, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर हम लोग गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 22 गुना 3 गुना कितना, तो 4/7 क्या हो जाता है 22 चौके 88, 88 में 3 से 8 3 24 के 4 हाथ से 2, 8 3 24 25 26 गुना करने पर कितना आ जाएगा पूरा, तो 264/7, और आयतन निकालने हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यह वीडियोज आपको पूरी अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद यह वीडियोस देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि शंकु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेंगे मेरे दोस्त। इस वीडियोस को 2 बार 3 बार करके अगर आप देखते हो तो आपको पूरा कंप्लीटली मेरे दोस्त समझ में आ जाएगा और जिंदगी में जल्दी नहीं भूल पाओगे मेरे साथियों। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सकता है मेरे दोस्त। अगर से आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।